जी स्टूडेंट्स, मैं बात कर रही थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं 6 क्लास के, उन पे रोज़ा, अगर तो उनकी एज इतनी है 12 से 14 साल है तो वो रोज़ा रख सकते हैं। वैसे जब जुमे का दिन हो, जिस तरह आज है, अब रख सकते हैं। ठीक है जी। हमने 3 अशार की तशरीह की थी। पहले 3 की हम कल कर चुके हैं, अगले 3 की हम आज करेंगे। ठीक है, नन्ही कलियां चटक रही हैं, छोटी चिड़िया खुदक रही हैं। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। ठीक है, ये 2 शेर लिखे मैंने। चिड़ियों के अजीब पर लगाए, और फूल है इतर में बसाए। जी, 3 अशार जो हैं वो मैंने लिखे हैं, उसकी हम तशरीह करेंगे। पहला जो शेर है, नन्ही कलियां चटक रही हैं। अल्लाह ताला की हमदो-सना बयान करते हुए शायर बता रहे हैं कि जो छोटे छोटे फूल होते हैं, जो अधखिला फूल होता है, पहले छोटी सी कली बनती है, फिर वो उस कली को आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला खोलते हैं, फिर वो एकदम से वो चटक जाती है, खुल जाती है। तो इसको अल्लाह ताला की कुदरत से तशबीह देते हुए शायर बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत से छोटे छोटे फूल जो बंद थे, बिल्कुल वो चटक कर बड़े फूल बन गए। ये छोटी सी कली थी, वो चटकी और वो खिल गई। इसी तरह अल्लाह ताला की कुदरत को बयान करते हुए शायर बता रहे हैं कि छोटी चिड़ियां खुदक रही हैं। एक तो बड़ी चिड़िया होती ना, स्पैरो होती है, छोटी वाली भी होती है, बिल्कुल छोटी सी, रंगीन रंगीन उसके पर होते हैं। तो वो कभी, जो छोटी बिल्कुल छोटी सी चिड़िया होती है ना, वो बैठती नहीं आराम से, कभी इस डाली पे कभी उस डाली पे। उसको शायर ने अपने अल्फाज में वो बयान कर रहे हैं कि जो छोटी छोटी चिड़िया हैं वो खुदक रही है इधर से उधर, कभी इस दरख्त पे कभी इस डाली पे कभी उस डाली पे। उसको शायर अपनी हमद में बयान कर रहे हैं कि नन्ही कलियां भी खिल रही हैं और छोटी छोटी चिड़ियां जो खुदक रही हैं, कभी इधर उड़ रही हैं कभी उधर उड़ रही हैं। उसकी कुदरत से फूल महके, यानी ये जो फूलों में खुशबू है वो किस वजह से है? वो अल्लाह ताला की कुदरत की वजह से है कि अल्लाह ताला ने फूलों को खिलाया है। फूलों का खिलना किसकी कुदरत से है? वो अल्लाह ताला की कुदरत से है। उसके फूलों के तो जो महक है, खुशबू है, वो किस वजह से है? अल्लाह ताला की वजह से है। कोई इस बात पे कुदरत नहीं रखता कि वो फूलों में खुशबू डाले। तो अल्लाह ताला की जात पाक है जो फूलों में खुशबू अल्लाह ताला ने डाली है। ठीक है, और देखें कि जो अल्लाह ताला की कुदरत से फूलों में खुशबू आई है, और रंग, हर फूल का रंग मुख्तलिफ है, उसकी कई फूलों की बनावट भी मुख्तलिफ होती है, और इसी तरह फूलों की, हर फूल की खुशबू भी मुख्तलिफ है और हर फूल का रंग भी मुख्तलिफ है।
हर साइज का फूल अल्लाह ताला ने बनाया, हर खुशबू का फूल बनाया और हर तरह का फूल अल्लाह ताला ने बनाया। और एक फूल की भी कई किस्में हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स गुलाब का फूल है उसकी देखें कि कितनी किस्में हैं, गुलाब के फूल की कितनी किस्में हैं, उसकी भी बेशुमार किस्में हैं। गुलाब के फूल की सुर्ख गुलाब है, सफेद गुलाब है। तो इन सारी चीजों को शायर बयान कर रहे हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से तरह तरह के फूल और जो फल है वो बनाए हैं। और उन फूलों पे देखें परिंदों का ताल्लुक कैसा है। बाग में जाएं तो वहां पर बहुत सारे बुलबुल होते हैं। बुलबुल जो है ना वो बागों में ही रहता है, उसको बागों में रहना पसंद है। ठीक है, बुलबुल बाग में रहता है, वहां फूलों के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है, उसको फूल पसंद है, खुशबू में वो रहता है और गीत गाता रहता है। इसी तरह शायर ने कहा फूलों पे परिंद आके चहके, छोटी छोटी चिड़िया जो होती हैं रंगीन किस्म की, छोटे छोटे उनकी लंबी सी चोंच होती है, आपने देखी भी होगी 6th क्लास। छोटी छोटी चिड़िया जो रंग बिरंगी होती है, उनके तरह तरह के रंग होते हैं, वो भी, बुलबुल भी, कोयल भी, पपीहे भी, वो सारे परिंदे जो हैं ये सारे जब फूल खिलते हैं तो उन फूलों पे आके ये चहकते हैं, इनको खुशी होती है, उन फूलों की तरफ देख के इनको खुशी होती है। यानी परिंदे जो हैं फूलों के खिलने से खुश होते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बेशुमार परिंदे बनाए, ठीक है, और उन परिंदों की भी ऐसी ऐसी किस्में और रंग उनके हैं कि कोई वैसे उनको उनका जो रंग है खास किस्म का वैसे दे नहीं सकता। इस तरह फूलों का रंग है, आपने जितने भी फूल देखे हैं फूलों के कलर की तरह का कलर आप कहीं भी नहीं देख पाएंगे। मतलब जो कि हम इंसान जो कलर बनाते हैं उस कलर में और फूलों के कलर में बहुत फर्क होता है। वो इस वजह से कि वो अल्लाह ताला की कुदरत से कलर बनाए होते हैं अल्लाह ताला ने, और उस तरह के कलर कोई भी नहीं बना सकता। इतने खूबसूरत कलर अल्लाह ताला ने बनाए होते हैं। और देखें आखिरी इसमें जो इसका ये जो हम कर रहे हैं तीसरे शेर में देखें, चिड़ियों के अजीब पर लगाए और फूल है इतर में बसाए। आप शायर अपने शेर में फिर अल्लाह ताला की कुदरत को बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह अजीब पर लगाए हैं। छोटी सी चिड़िया है, देखें किस तरह बुलंदी पे उड़ती जाती है, हल्के हल्के उसके पर हैं। जी मैं बता रही थी कि चिड़िया के छोटे से पर हैं और उन परों से ही वो इतनी बुलंदी का सफर तय कर लेती है। यही नहीं, 6th क्लास की छोटी चिड़िया के ही परों की बात है। जो भी परिंदे हैं उनके परों को अगर देखा जाए, जैसे चील है और परिंदे हैं, कौवा है, तोता है, ये सारे परिंदे जो हैं, मतलब अगर किसी का वजन ज्यादा भी है तो वो भी अल्लाह ताला की कुदरत से उसको ऐसे पर लगाए हैं कि वो फजा में बुलंद हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने उन चिड़ियों को, जो छोटी छोटी चिड़िया जिनकी हम बात कर रहे थे, छोटी छोटी चिड़िया हैं रंगीन, तो उनको किस तरह कितने खूबसूरत पर लगाए हैं। जब वो फजा में उड़ती हैं तो कितनी प्यारी, कितनी भरी लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। उन चिड़ियों के परों को शायर ने अपनी शायरी में बयान किया है कि वो कितनी प्यारी हैं। और वैसे उस छोटी सी चिड़िया को कोई अपनी कुदरत से पर नहीं लगा सकता। ये खास किसकी कुदरत है? ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो अपनी कुदरत से छोटे छोटे परिंदों को पर देता है कि वो आसमान की बुलंदियों तक उड़ते हुए जाती है। और फिर शायर ने कहा और फूल हैं इतर में बसाए। अब गुलाब का फूल है, उसमें कितनी ज्यादा खुशबू होती है। तो शायर यही बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की कैसी कुदरत है कि उसने अपनी कुदरत से फूलों को इतर में बसा दिया। इतर जो है वो फूलों का, उसका रस फूलों का निकाल के उनका खुशबू बनाई जाती है। जैसे गुलाब का
जो अर्के गुलाब है उससे इतरे गुलाब बनाया जाता है। इतर खुशबू को कहते हैं ना, तो फूलों से उनका इतर निकाल के उसको खुशबू उनकी बनाई जाती है। अब किसने ये बनाई है? फूलों के अंदर खुशबू किसने डाली? ये अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इन चीज़ों को बनाते हैं और अल्लाह ताला की कुदरत के सिवा कोई भी फूलों में ना तो खुशबू ला सकता है और ना ही इनके रंग बना सकता है। ठीक है, 6th क्लास, इसको आप अपने जो मैं आपको तशरीह करवाती हूँ इसको समझा करें। फिर जब आपकी स्कूलिंग शुरू होनी है, अगर अभी आपने इसको ना समझा तो आप क्योंकि 5th में से 6th क्लास में आए हैं, आप पे अब बड़ी क्लास है, आप पे थोड़ा सा पहले से आपका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होगा। मुश्किल तो नहीं होगा, आपको आता ही है इंशाल्लाह। बस ये कि आपने रूटीन से इसको करना है। आपने घर में रह के अपना वक्त ज़ाया नहीं करना, बल्कि डेली की रूटीन पे डेली बेसिस पे आपने इसको करना है। थोड़ा थोड़ा हम करते जाएंगे। आज भी हमने 3 अशार की तशरीह की है। ठीक है, 3 अशार की तशरीह की है। और उस 3 अशार की जो तशरीह है वो आप समझ लें अपनी कॉपीज पे लिखेंगे। ठीक है, 6th क्लास स्टूडेंट्स, आप अपनी उर्दू की 2 कॉपीज बनाएंगे, उर्दू ए और उर्दू बी की कॉपी बनाएंगे। उन पे उर्दू ए पे जो आपके लेसन हैं, जिस तरह की आपकी अहमद का सबक था, इस पे आपने लिखा और फिर हमने तशरीह इसको समझी। उसके बाद बी का जो काम होगा वो हम उस पर करेंगे। इसके साथ साथ हमने 6th क्लास आपकी आपने पहले भी कहानी की होगी, वो कहानी हम करेंगे। कहानी का आधा हम आज करेंगे। मैम जी, कहानी का आधा आज का मैम ये सब कहानी। मैम ये जो आप करवानी है तशरीह हमने कॉपी में नीट कॉपी में राइट करनी है। ये आपने नीट कॉपी पे तशरीह आपने कहाँ पर लिखी है, कब समझ नहीं लगा। आप खामोशी से पहले मुझसे सुन लें कि कहानी सच की बरकत आदि आदि। मैम जी, मेरी टीचर टीचर स्टूडेंट्स, आपने सच की बरकत आदि कहानी आपने आज करनी है, जिसमें हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कहानी है, जिसमें वो सफर करते हैं और उनके सफर के दौरान उनके पास देनार होते हैं जो उनकी कमीज के अंदर सलाई किए होते हैं। ये कहानी आपने पहले भी पढ़ी होगी, लिखी भी होगी, लेकिन फिर हम दोबारा इसको कर रहे हैं। इसको आधा आज आपने करना है। आपकी ग्रामर की बुक्स जो है उस पर ये मौजूद है। मैं आपको सुना देती हूँ इस कहानी को कि इसमें हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बचपन का वाक़या बयान किया गया है। उस वक्त उनका बचपन था और उनकी वालिदा ने उनकी कमीज के अंदर 40 देनार सलाई किए, 40 देनार सलाई किए थे और अपने बेटे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि बेटा झूठ नहीं बोलना। जब वो सफर में गए तो वहां पर उस वक्त सफर के दौरान जिस काफिले में वो सफर कर रहे थे वहां पर डाकू आ गए और लोगों का माल लूटना शुरू कर दिया। इतना आज आप कर लें, अपनी बुक पे भी देखें, आपकी जो ग्रामर की बुक्स है उस पर भी है। ठीक है, और फिर बाकी का जो है वो हम कल करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको सुना देती हूँ, वैसे कहानी आपको सुना देती हूँ ताकि आपको थोड़े इंटरेस्ट पैदा हो जाए ना। बड़ी मजे की कहानी है। आप इमेजिन करें आपकी कमीज के अंदर आपकी वालिदा ने पैसे सिलाई किए हों और आपको कहा हो कि आपने झूठ नहीं बोला। ठीक है, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। इनकी वालिदा ने इनकी कमीज के अंदर पैसे सिलाई कर दिए और फरमाया कि बेटा
झूठ नहीं बोलना। वो सफर पे जा रहे थे, जब सफर में गए तो वहां डाकुओं ने हमला कर दिया और जो कुछ काफले वालों के पास था वो सारा लूटना शुरू कर दिया। जब डाकू का एक आदमी जो था वो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। उसने पूछा है बच्चे आपके पास क्या है? तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे पास 40 दिनार है। उनके डाकुओं ने कहा कि तुम्हारे पास तो देख लिया, हमें मिले नहीं। उन्होंने फरमाया कि वो जो पैसे हैं वो मेरे कमीज के अंदर सिलाई किए। डाकू बड़ा हैरान हुआ कि बच्चे ने शायद मजाक किया या कैसे, लेकिन जब देखा तो वाकई कमीज के अंदर पैसे सिलाई किए। उसने कहा कि ऐ बच्चे, आपने हमें बताया, अगर ना बताते तो पैसों का पता नहीं चलना था। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो बचपन की हालत में थे, उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा ने मुझे समझाया था कि झूठ नहीं बोलना। मैंने अपनी वालिदा के कहने पर झूठ नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोलता। उस शख्स ने जब ये बात सुनी वो सख्त शर्मिंदा हुआ और उसने कहा कि ये बच्चा अपनी वालिदा का इतना फरमाबरदार है और झूठ नहीं बोलता, तो मैं तो अपने रब का इतना नाफरमान हूँ कि मैं चोरी करता हूँ। उसी वक्त वो जो डाकू थे वो तायब हो गए, उन्होंने तौबा कर ली और सच की बरकत से वो जो डाकू थे वो अच्छे मुसलमान बन गए और बुराई के कामों से तौबा कर ली और नेकी के रास्ते पर चले। जी स्टूडेंट्स, आपने कुछ पूछना है इसके मतलब मुझसे? मैम 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 हमारी आपने तो अटेंडेंस लग गई है। जी अटेंडेंस आपकी हो गई है। मैम स्टोरी कौन सी है? जी स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई है, कहानी की समझ आ गई है और जो आपको तशरीह करवाई है उसका स्टोरी कौन सी है बता दें प्लीज। जी स्टूडेंट्स, पता चल गया आपको? आधी कहानियां आज आपने याद करनी है, आधी आप नेक्स्ट डे करेंगे। मैम कहानी किधर लिखी हुई है? क्या कह रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? कहानी किधर ऐड की हुई है? ये कहानी आपने की हुई है पहले? नहीं। तो ठीक है, अब हम कर रहे हैं तो फिर कर लें। अब मैंने आपको कहानी भी पढ़ के सुनाई, जब मैं बात करती हूँ फिर गौर से सुना करें, फिर आपको बाद में मुश्किल नहीं होगी। मैम ये सीवरक है। क्या कह रहे हैं? सीवरक है। सर बता देना स्टोरी कहाँ लिखी है। आपने अपनी कॉपीज पे भी करना है, जब ये कहानी मुकम्मल हो जाएगी आप अपनी कॉपीज पे करेंगे। और मैम की कहानी तशरीह भी हमने कॉपी पे लिखनी है। आज का काम आपका जो है वो तशरीह आपने अपनी कॉपीज पे लिखनी है। कहानी जिस दिन मैम कहाँ से तशरीह कहाँ से देकर लिखनी है हमने? तशरीह आप अपनी कॉपीज पे लिखेंगे, कहानी अपनी बी कॉपी पे लिखेंगे। देखने कहाँ से है? आप अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, जो मैंने समझाया है उसी तरह भी लिख सकते हैं। ओके। बुक पे कहाँ तशरीह लिखी होगी मैम? पढ़ाई पे भरपूर तवज्जो दिया करें। अल्लाह हाफिज।